हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, अन्य कोई शिक्षक से संबंधित एग्जाम हो उसमें जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे आपको मालूम होना चाहिए। जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के, एग्जाम में पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछा भी गया है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे ने मानव संज्ञान को कितने अवस्थाओं में बांटा है, या मानव संज्ञान के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाओं में बांटा। जी ये कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी अवस्थाएं, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें। पहली अवस्था आपकी है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। सेकंड आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। फोर्थ आपकी है औपचारिक या अमूर्त अवस्था, 12 से 15 वर्ष तक। जी हाँ, 12 से 15 वर्ष तक आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, तथा जितनी भी अवस्थाएं इनका एज डिफरेंस से इनको भी याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक की एज कितनी है, तो बालक की एज 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक की एज होती है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। जी हाँ, संवेदी पेशी या इंद्रजनित अवस्था में बालक कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, शिशु कौन कौन से क्रियाकलाप करता है, इसको हम लोग सीखते हैं। जी हाँ, शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक माध्यम के से सीखता है। जी हाँ, सेकंड पॉइंट आपके सामने, वह वस्तुओं को देखता है, सुनता है, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। स्पर्श कैसे करता है? कोई चीज़ ठंडी गर्म है, इस तरह से स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। जी हाँ, बोलने की स्टार्टिंग हो जाती है, सीखने लगता है बोलना, हाथ पैर चलाने लगता है, इशारा करने लगता है। शिशु अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंद्रियजनित अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड अवस्था आपके सामने है पूर्व संक्रियात्मक पूर्व वैचारिक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक के बीच की जो एज डिफरेंस है वो आपकी पूर्व वैचारिक अवस्था में आती है। ये जीन पियाजे ने बताया। शिशु दूसरे के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। जी खिलौने के माध्यम से और अनुकरण मतलब फॉलो करते हैं। अगर आप चल रहे हैं तो शिशु भी आपके आगे आगे चलेगा, चल रहे हैं दौड़ेगा, आप हंस रहे हैं तो शिशु भी हंसेगा, मतलब कि अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। मतलब शिशु है वो किंडरगार्टन या केजी में या पीजी में माध्यम में स्कूल जाता है और ये सब चीज़ें सीखने लगता है। गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, ये सब चीज़ें का ज्ञान होने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग वैचारिक चिंतन की तैयारी का काल कहते हैं। एज डिफरेंस आपकी 7 से 12 वर्ष तक। जी हाँ, 7 से 12 वर्ष तक इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है। शिशु सोचने लगता है, विचार विमर्श करने लगता है, लेकिन जो उसका चिंतन है वो किसी वस्तु को देखकर ही चिंतन कर सकता है। जी हाँ, किसी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, किसी को देखकर ही चिंतन कर सकता है। जैसे 2 चीज़ हैं, उसको बताना ये छोटी है कि बड़ी है, तो सामने जब देखेगा तब बता पाएगा कि ये छोटी है या बी छोटी है। इसे देखकर चिंतन कर सकता है। बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने में योग हो जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज डिफरेंस है 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट अवस्था आपके सामने है औपचारिक या अमूर्त तार्किक अवस्था। एज डिफरेंस आपका 12 से 15 वर्ष तक। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने के योग हो जाता है। जी हाँ, किसी वस्तु के बारे में अगर बता रहे हैं तो इमेजिन करने लगता है। जैसे हम लोग स्टोरी बताते हैं कि राजा रानी और तमाम चीज़, तो बच्चों के जो दिमाग में फिगर चलने लगती है, इमेज आने लगती है, तो इसको बोलते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो इसको करते हैं हम लोग अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जी हाँ, इन सभी योग्यताओं का विकास हो जाता है आपकी औपचारिक या अमूर्त तार्किक अवस्था में। जी हाँ, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि आपकी मूर्त अवस्था में एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूर्त में आपका 7 से 12 वर्ष तक आपकी मूर्त अवस्था में आता है, फिर अमूर्त में आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आपका सीटेट के एग्जाम में जरूर से 2 या 3 प्रश्न डायरेक्ट इसी 4 कॉन्सेप्ट से ही पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना। पूरे अगर सीटेट में देखेंगे कम से कम 10 से 12 नंबर को आपको पेडागोजी मिलेगी जीन पियाजे से। जी हाँ, जीन पियाजे से 10 से 12 नंबर की पेडागोजी मिलेगी, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखकर कॉपी में नोट्स बनाइए, तथा आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।